बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं प्यारे नाज़रीन? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आपके बच्चे भी खैरियत से होंगे। अपना मैथ का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैथ में अब हम एडिशन पे अपने बच्चे को लेके आए हुए हैं। हम एडिशन डिफरेंट मेथड से बच्चे को लिखना सिखा चुके हैं। ये एडिशन ये बच्चे को हमने फिंगर्स के ज़रिए भी सिखा दी है, लाइनों के ज़रिए भी सिखा दी है। ये टू लिख के इस तरह की एडिशन भी हम अपने बच्चे को सिखा चुके हैं कि इस तरह के अगर क्वेश्चन हों तो हमारा बच्चा उनको कैसे ऐड करेगा, उनको कैसे प्लस करेगा, उनको कैसे जमा करेगा। आज मैंने एडिशन से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ बनाई हैं। हम अपने बच्चे को चेक करना चाह रहे हैं, हम अपने बच्चे का माइंड देखना चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे का माइंड मैथ पे कोई चला है या नहीं चला। मैथ हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। मैथ की हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। आम तौर पे बच्चे मैथ से बोर होते हैं। मैथ को आम तौर पे बच्चे नापसंद करते हैं। बिल्कुल मतलब मैथ का नाम लिया जाए तो उनके चेहरे पे नाखुशगवार से तासुरात आ जाते हैं। उनके पेशानी पे बल पड़ना शुरू हो जाते हैं। पता नहीं मैथ पता नहीं क्या चीज़ है, कोई बला है, या मैथ पता नहीं किसी चुड़ैल का नाम है या जिन का नाम है। लेकिन अगर हम बच्चे को इंटरेस्टिंग तरीके से मैथ करवाएं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ बना के बच्चे को मैथ करवाएं तो इंशाल्लाह हमारे बच्चे का माइंड कभी भी मैथ से ख़राब नहीं होगा। कभी भी हमारा बच्चा जो है वो मैथ से तंग नहीं आएगा। ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने बच्चे पे ख़ुद फोकस करें। हम अपने बच्चे को किसी के रहम करम पे ना छोड़ें, ना उस्तादों के रहम करम पे छोड़ें, ना किसी बहन भाई के रहम करम पे छोड़ें, ना किसी कज़न के रहम करम पे छोड़ें, बल्कि जितना हमसे हो सकता है हम खुद उस पे तवज्जो दें। हाँ, अगर हमारा इशू ये है कि हम खुद एजुकेटेड नहीं हैं, हमें तरीका नहीं आता, या हम कम एजुकेटेड हैं, हम अपने बच्चे को टाइम नहीं दे सकते, तो फिर हमें ज़रूरत इस अम्र की है कि हम बच्चे को किसी ऐसे उस्ताद के पास छोड़ कर आएँ, किसी ऐसे अच्छे टीचर के पास छोड़ कर आएँ जो हमारे बच्चे के बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करे और उसकी मोरल तरबियत, इखलाकी तरबियत भी करे। क्योंकि छोटी उम्र के बच्चों को इखलाकी तरबियत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस उम्र में बच्चे को जो चीज़ें सीखते हैं, चाहे वो अच्छी सीखें चाहे वो बुरी सीखें, वो सारी ज़िंदगी उन्हीं के साथ ही चलती हैं। अब ये देखें कि जैसे यहाँ पे चीज़ें बनाई हैं, अब एडिशन एक्टिविटीज़ हम अपने बच्चे को करवाने लगे हैं कि हम बच्चे को चेक करना चाह रहे हैं कि बच्चे को जो हमने 3 तरह की एडिशन सिखाई हमारे बच्चे को वो आई हैं या नहीं आई। बच्चे को कहेंगे कि बेटा ये आपका टेस्ट है, ये आपकी एक्टिविटी है, मैंने आपको नंबर लगा के देने हैं, तो आप मुझे ये एक्टिविटी ज़रा करके दिखाएं कि ये आपको आती है या नहीं आती। बिल्कुल आपने उसको फ्री छोड़ देना है और चेक करना है कि वो अच्छे से कर रहा है या नहीं। 1 2 3 4 5 अगर तो लिख लेता है तो इसका मतलब है इस चीज़ को उसने बड़े अच्छे तरीके से समझा है। इसके बाद है 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब है ये भी इसको अच्छे से समझ आ गया। अगर ये मैंने कुछ बनाई है नमूने के तौर पे, आप कम से कम 10 या 12 लाजमी बनाएंगे, ताकि 10 या 12 इसलिए कि आपके बच्चा जितना वो जहन को चलाएगा, चीज़ों को गिनने में चलाएगा, उतनी उसको अच्छे तरीके से समझ आएगी। इसके बाद जैसे हमने पीछे उसको सिंपल लिख के दिए थे, लाइनों के ज़रिए सिखाया था कि आपने बेटा लाइनें इतनी लगा लेनी है। अब आपने चेक करना है कि आपका बच्चा लाइनें लगा रहा है या फिंगर्स उसके लिए आसान है। जो चीज़ उसके लिए आसान है अगर वो ठीक करके लिख रहा है, फिंगर्स के ज़रिए अगर उसने लिखे हैं, ठीक करके लिखे हैं, तो आप उसको अप्रिशिएट करें। लेकिन अगर उसने ठीक नहीं लिखा फिंगर के ज़रिए तो आप बताएं कि बेटा आपके लिए मसला है फिंगर पे, आप ऐसे लाइनें लगाएं ताकि आपकी कोई भी गलती ना हो। जैसे यहाँ पे वो 8 लिख लेगा, यहाँ पे वो 9 लिख लेगा, यहाँ पे वो 10 लिख लेगा, यहाँ पे वो 2 1 3 2 1 3 5 3 8 5 3 8 4 4 8 4 4 8। इस तरीके से अगर तो फिंगर्स आप देखते रहें, उसको चेक करते रहें, फिंगर्स के ज़रिए कर लेता है, बहुत अच्छी बात है, फिर तो किसी टेंशन की बात ही नहीं है। लेकिन फिंगर्स अगर उसको नहीं चलानी आ रही, उसको पता नहीं चल रहा, तो आपने जो मैंने आपको फिंगर टिप्स पीछे बताए थे, फिंगर एक्टिव बताई थी, एडिशन विद फिंगर्स बताई थी, वो कम से कम आप फिर बच्चे को 10 दिन लाजमी करवाएं। और फिर बार बार आप उसको इस तरीके से
کی ایکٹیویٹیز دیں اور اس سے کہیں کہ بیٹا مجھے یہ ساری کی سارے کوشچن کر کے دو۔ یاد رہے کہ یہ آپ کے بچے کی بیس ہے، اپنے بچے کا مائنڈ بار بار انہی چیزوں پہ چلائیں، بار انہی چیزوں پہ فوکس کر کے اپنے بچے کے مائنڈ کو شارپ کریں۔ آپ کے بچے کو چیزوں کے گننے کا طریقہ آئے، چیزوں کو کاؤنٹ کرنے کا طریقہ آئے۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وقت پر ملتی رہے۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔